झूठ से भी खतरनाक। और आइए आपको बताते हैं कि फ्रांस के साथ भारत एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने जा रहा है। हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण किस तरह से भारत करने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद सबसे बड़ी डील के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम डील होने जा रही है। भारत फ्रांस से लेने जा रहा है 26 घातक राफेल एम जेट। 63,000 करोड़ की लागत से ये डील इस डील पे दस्तखत होने जा रही है। राफेल के बाद राफेल एम किस तरह से अलग है, किस तरह से सैन्य क्षमता को भारत की बढ़ाने जा रहा है, क्या फर्क है, आइए बताते हैं आपको। राफेल एम और राफेल के बीच के फर्क को भी आपको बताते हैं। राफेल वायुसेना के लिए है, राफेल एम नौसेना के लिए है। 36 विमान फ्रांस से आ चुके हैं राफेल के, और वहीं अब 26 की खरीद का सौदा होने जा रहा है। आज इस डील को अंतिम रूप दिया जाएगा। राफेल जमीन से उड़ान भरता है तो राफेल एम विमान वाहक से उड़ान भरेगा। एक तरह से सैन्य ताकत को मजबूत करता हुआ और अपनी क्षमताओं को और पैना और निशाना एक तरह से तेज करते हुए राफेल जहां हवाई और जमीनी टारगेट पर निशाना बनाता है, तो राफेल एम युद्धपोतों पनडुब्बी इसका निशाना होंगे। ये युद्धपोतों और पनडुब्बियों का दुश्मन होगा राफेल एम। मेटियोर स्कैल्प मिसाइल से लैस राफेल है, तो वहीं राफेल एम की अगर हम बात करें तो ये एंटी शिप मिसाइल से लैस होगा। नौसेना के लिए 26 विमानों का सौदा किया जा रहा है राफेल एम का। एक बड़ी डील होने जा रही है भारत और फ्रांस के बीच। इस डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। आज दस्तखत होने हैं, हस्ताक्षर होने हैं। शक्तिशाली एंटी शिप मिसाइलों से लैस होगा राफेल एम। राफेल एम किस तरह से एक बड़ी ताकत के रूप में भारत के सामने आएगा, ये बताते हैं। मिसाइल हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है राफेल एम की जो खासियत है, पनडुब्बियां खोजकर ध्वस्त करने वाले विशेष रडार से लैस होगा राफेल एम की और जो खासियत है वो भी आपको बताते हैं कि बीच हवा में ही वो रिफ्यूलिंग इसकी हो सकती है। तो ये एक तरह से राफेल से बेहतर राफेल एम है, जिसमें ये रिफ्यूलिंग की एक सुविधा रहेगी। साथ ही साथ 3 साल बाद मिलनी शुरू होगी पहली खेप राफेल एम की। एक बड़ा सौदा भारत और फ्रांस के बीच अब से कुछ ही घंटों में ये हो सकता है। इस डील पर हस्ताक्षर होंगे। अक्षय डोगरे नई दिल्ली से हमारे साथ इस सौदे को, इस समझौते और इस डील पर हस्ताक्षर को लेकर और क्या अपडेट है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इंतजार यही है। जी, अब कुछ ही समय में जो राफेल एम की डील के बारे में हम बात कर रहे हैं वो साइन होने वाली है, और ये जो डील साइन हो रही है ये रक्षा मंत्रालय और डसॉल्ट जो एविएशन फर्म है जिन्होंने राफेल और राफेल एम बनाए हैं, उस फर्म के बीच में हो रही है। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है। इसका मतलब ये रहेगा कि जल्दी ये जो राफेल एम है ये भारत को मिल पाएंगे। हालांकि अभी भी इन्हें आने में तकरीबन 2 से 3 साल का वक्त लगेगा डील साइन होने के बाद में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है राफेल एम में वो भी लगातार बदल रही है। तो भारत चाहता है कि जो आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे लैस राफेल एम भारतीय नौसेना को मिले। और उसकी खासियत की अगर बात की जाए तो भारत के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। अभी इस वक्त हम इन दोनों युद्धपोतों से केवल MiG-29 के जो कई दशकों पहले हमने खरीदे थे उनको ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी अब कहीं ना कहीं एज जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस बात को लेकर एक चिंता थी नौसेना के अंदर कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस तरह से भले ही मॉडर्नाइजेशन इन जहाज़ों का कर दिया जाए, लेकिन हमें कोई और ज़्यादा आधुनिक तकनीकी एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हवाई जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी को लेकर कई सारे टेंडर्स बुलाए गए। उसमें राफेल एम जो था भारत की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरे करने में सबसे ज़्यादा सक्षम दिखा, और इसी के बाद में राफेल एम को फाइनलाइज किया गया। और अब वो घड़ी आ चुकी है कि इस डील के ऊपर आखिरकार हस्ताक्षर हो जाए ताकि इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द शुरू हो। आप इसके साथ ही ये भी बता दें कि केवल राफेल एम ही नहीं है जिसके ऊपर भारत निर्भर करता है। भारत अपना एक आधुनिक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट भी बना रहा है जिसका नाम टेड BF है। हालांकि उसको बनकर अब नौसेना को देने तक काफ़ी वक्त अभी लगेगा, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें डाली जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है। 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट उम्मीद लगाई जा रही है बनेगा। तो 10 से 15 साल जो टेड BF को आने में लगेंगे, जो कैरियर बेस्ड एक एयरक्राफ्ट रहेगा, यानी कि जो
एयरक्राफ्ट कैरियर से चलने वाले एयरक्राफ्ट जो रहेंगे उनको आने में क्योंकि समय लगेगा, तो वो जो जितना दौरान है, जितना जितना टाइम पीरियड है, उसको जो एक गैप आने वाला है उसमें उसको फिल करने के लिए राफेल एम काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होंगे। बल्कि हमने ये भी देखा है कि जब से भारतीय वायुसेना ने राफेल एम लिया है उसके बाद से कई अन्य देशों ने भी भारत को देखी राफेल खरीदने की डील्स फाइनलाइज की है। उसके साथ ही डसॉल्ट की भी जो एक्सपोर्ट जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। तो इसी को देखते हुए यही उम्मीद लगाई जा रही है कि एक भरोसा राफेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारतीय वायुसेना का था और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने नौसेना के लिए भी राफेल ही चुनने का फैसला लिया। अन्य जो वेरिएंट थे उनमें अमेरिका का F-18 और भी अन्य तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद थे, लेकिन राफेल एम भारत की जितनी भी ज़रूरत है उनको पूरा करने में सबसे ज़्यादा सक्षम एयरक्राफ्ट नजर आया और इसीलिए अब इसकी डील कुछ ही समय में फाइनलाइज हो जाएगी। अक्षय, कुछ सालों में हमने देखा, बीते अगर 10 सालों की हम बात करें तो सैनिक क्षेत्र को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। न सिर्फ इसी में बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ रक्षा क्षेत्र में बढ़ता हुआ भारत दिखाई दे रहा है, जिसमें निर्यात भारत का सबसे ज़्यादा बड़ा है। लेकिन अभी भी क्या चुनौतियां ये दिखाई देती थीं कि जब समुद्र, आकाश और ज़मीन यानी कि तीनों मोर्चों पर भारत अपनी ताकत को और मजबूत करे, तो अब जब हम बात करते हैं राफेल एम की, तो ये F-16 जो पाकिस्तान के पास है या चीन के भी जो हैं तमाम लड़ाकू विमान जो हैं, उनकी ताकत को टक्कर देने के एक तरह से के बराबर का एक हमारे पास एक लड़ाकू विमान होगा। अब जी देखिए, अगर हम बात करें राफेल एम की कैपेबिलिटीज़ की, तो F-16 जो पाकिस्तान के पास में जो उसने अमेरिका से लिया था वो काफ़ी पुराना वेरिएंट है F-16 का। वही अगर चाइनीज़ जेट्स की बात की जाए तो हालांकि चाइना अपने एयरक्राफ्ट कुछ बना रहा है, लेकिन अगर नेवल वेरिएंट्स की बात की जाए यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध वाहक जो जहाज़ होते हैं उनके ऊपर जो लादे जाने वाले, उनसे ऑपरेट करने वाले जो जहाज़ रहते हैं, उनकी जो अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो राफेल एम से मीलों पीछे है। यानी कि भारत अगर राफेल एम एक्वायर कर लेता है तो जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पे से उड़ने वाले जो एयरक्राफ्ट भारत के पास रहेंगे वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन से भी ज़्यादा अत्याधुनिक रहेंगे और इसी से भारत की जो नौसेना है उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि नौसेना केवल पानी में जा सकता है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जहाज़ है वो पानी के साथ साथ हवा में और ना सिर्फ अपनी जो उसका कैरियर ग्रुप रहता है जिसमें कई अन्य जहाज़ रहते हैं उनको सुरक्षा देगा, बल्कि दुश्मन के जो ज़मीनी ठिकाने हैं उनके ऊपर भी बमबारी कर सकता है, उनके ऊपर भी हमले कर सकता है, टारगेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबमरीन्स की बात की जाए या फिर अन्य तरह के जो कॉर्वेट्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उनको भी जमींदोज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर राफेल एम रहने वाला है। अक्षय, क्या कोई अपडेट है कि कब तक ये इस डील पे हस्ताक्षर आज हो जाएंगे? जी अगर वक्त की बात की जाए तो आज दोपहर का समय दिया गया था। कुछ ही समय में एक आध घंटे के अंदर ही हमें कुछ इसके ऊपर ठोस जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि जो समय दिया गया था वो अभी का समय था। हो सकता है कि इसके ऊपर अभी ऑलरेडी जो नौसेना भवन है उसमें जो डील है उसको लेकर अन्य जो कार्रवाई है उसको पूरा किया जा रहा है, तो महज कुछ घंटों के अंदर ही हमें इस डील के ऊपर एक फाइनलाइजेशन, एक पुष्टि हमें मिल जाएगी कि डील हो चुकी है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधान